बड़ी अपडेट। मैनपुरी पुलिस ने बाबा पर शिकंजा कसा। भोले बाबा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगा दी। आश्रम में मौजूद बाबा और उसके भक्तों को रोका गया। किसी भी वाहन और भक्त को नहीं निकलने दे रहे। पुलिस ने बाबा को ले जाने के लिए बड़े वाहन बुलाए हैं। मैनपुरी पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो बाबा नारायण साकार हरि जो कि वहां पर लोगों को बुलाया था, जिसने वहां पर आयोजन किया था, जिसको सुनने के लिए वहां पर लोग पहुंचे और उसके बाद उस आयोजन में, उस सत्संग में अव्यवस्था का आलम ऐसा कि उसकी जड़ में 116 लोग आ गए। 116 लोगों की मौत हो गई है। उसी बाबा से जुड़ी बड़ी खबर कि मैनपुरी पुलिस ने बाबा को हाउस अरेस्ट कर लिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, क्या अपडेट, बाबा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? घटना के बाद से ही लगातार यूपी पुलिस बाबा की तलाश में जुटी हुई थी और बाबा मौके से फरार हो गया था। बाबा की जानकारी किसी को नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही देर रात मैनपुरी पुलिस को ये जानकारी हुई कि बाबा अपने मैनपुरी के बिछमा इलाके में इसका एक राम कुटीर आश्रम है, वहां अपने कुछ हवाइयों के साथ पहुंच चुका है, तो बड़ी तादाद में वहां भीड़ जुटने लगी और उसके बाद मैनपुरी पुलिस का तमाम थाना से फोर्स मंगा के वहां इकट्ठा किया गया और उसके बाद जब जानकारी हुई बाबा अंदर मौजूद था। हालांकि बाबा ने न पुलिस से बात की न मीडिया से बात की, लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है पुलिस ने तकरीबन आश्रम के अंदर से 2 दर्जन से अधिक वाहनों को बाहर कर दिया है। इसके अलावा उसकी तादाद में उसके आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया गया है, यानी कि हाउस अरेस्ट किया गया है। किसी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, न कोई बाहर जाएगा न कोई अंदर जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बाबा से मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन बाबा पुलिस अधिकारियों से भी मिलने से इनकार कर रहा है। देखने वाली बात ये है कि अभी जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 11 बजे के आसपास बाबा को अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी चूंकि इंटरनल जांच भी चल रही है, जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार, चूंकि हाथरस कांड में जो FIR हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, तो इस वजह से बाबा पे शिकंजा जरूर कसा गया है, लेकिन ये जांच के बाद तय होगा कि बाबा लेकिन सवाल तो ये भी है ना आशुतोष के FIR में बाबा का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबा को सुनने के लिए भारी संख्या में उनके अनुयायी वहां पर पहुंचे थे। आशुतोष, जरा ये भी बताएं, क्योंकि आश्रम के बाहर आपने कहा भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, अगर आश्रम के अंदर की बात करें तो लगभग अभी कितने अनुयायी होंगे वहां पर? तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 1 सैकड़ा से ज्यादा अनुयायी है। हालांकि ये संख्या रात में बहुत ज्यादा थी, लेकिन पुलिस ने धीमे धीमे उनको वहां से हटा दिया है। लेकिन तमाम ऐसे अनुयायी हैं जो किसी भी कीमत पे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बाबा के साथ ही तो क्या आश्रम बाबा के इन अनुयायियों को आप ढाल बना रहे हैं ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके? अब बिल्कुल देखिए, जो कल बयानबाजी सामने निकल के आई, जो बाबा के अनुयायी है वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि हमने अपना परिवार खोया है, लेकिन बाबा के प्रति आस्था की कमी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा किस तरह से अपने आप को अंदर रखे अनुयायियों को बाहर करके ये सब बयानबाजी कह रहे हैं कि लगभग 11 बजे का वक्त हो सकता है जब हाउस अरेस्ट जो बाबा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि अभी तक FIR में तो नाम नहीं है, तो क्या उस संबंधी कोई कार्रवाई होगी? FIR में क्या नाम जोड़ा जाएगा, ये भी सवाल है। लेकिन ये बताइए कि पूरे इलाके में क्या तैयारी है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी वहां पर होती भी है तो इतना आसान नहीं होगा कि बाबा को वहां पर लेकर के पुलिस वहां से निकल जाए, क्योंकि आप बता रहे कि वहां पर बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। वैसे भी लोग हैं जो बाबा को इतना ज्यादा मानते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भले ही हमारा परिवार पूरी तरीके से टूट गया लेकिन हमारी श्रद्धा बाबा में है। उन अनुयायियों की तरफ से, और जाहिर है कि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अगर बाबा को गिरफ्तार किया जाता है, वैसी अप्रिय स्थिति वहां पर ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन कितना तैयार? मैं लौटूंगी, इस सवाल के जवाब आपसे हासिल करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी हाथरस हादसे पर एक और बड़ा अपडेट, और वो अपडेट ये कि 121 लोगों ने जान गंवा दी है। मरने वालों की संख्या बढ़ती हुई और हर एक आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है। घायलों की संख्या 28 बताई जा रही। इससे पहले 116 की जानकारी सामने आई थी मृतकों को लेकर के, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 121 हो चुका है। इसी बीच खबर ये कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है भोले बाबा को, जिसके सत्संग कार्यक्रम में लोग वहां पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में चिंता का विषय है। 121 लोगों ने जान गंवा दी। अब वो जान उन्होंने क्यों गंवाई? क्योंकि वो वहां पर पहुंचे थे, वहां पर आयोजन हुआ था, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक ग्राउंड में जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था, चरण धूल हासिल करने के लिए लोग वहां पर भागते हुए नजर आए थे और उसी वक्त भगदड़ ऐसी हुई, दलदली जमीन बताई जा रही है जहां पर एक एक करके लोग गिरने लगे। वहां पर जो आसपास लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनका ये कहना था कि जब तक हम अपने अपनों को बचाने के लिए वहां पर जाते तब तक
हम खुद गिर गए और हमारे जो अपने थे उनको कुचला जाने लगा। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। और आशुतोष, मेरा सवाल आपसे ये था कि पुलिस की कितनी तैयारी, क्योंकि गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, वहां पर इतने अनुयायी हैं, जितना बाबा का वहां पर प्रभाव है, ऐसे में कोई अप्रिय स्थिति वहां पर ना बन जाए, इसके लिए प्रशासन कितना तैयार? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो इटावा मैनपुरी के वो इलाके हैं जहां बाबा का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि बाबा कासगंज से फरार होने के बाद सीधा मैनपुरी के अपने आश्रम में पहुंचा, लेकिन पुलिस भी इस चीज को मानती है। यही वजह है कि पुलिस ने देर रात आसपास फोर्स जरूर लगा रखा था, लेकिन बाबा से मिलने की कोशिश की थी, बाबा ने मिलने से इनकार कर दिया। अब यही वजह है कि पुलिस चारों ओर से तैयारी कर रही है, आसपास के इलाकों का फोर्स भी मंगाया जाएगा। उसके अलावा जब तक क्योंकि इंतजार इस बात का है कि जैसे हाई लेवल से संकेत दिए जाएंगे उसी हिसाब से बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एहतियातन पुलिस ने इतना जरूर कर दिया है कि वहां इलाके को घेर लिया है, हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी कि अब कोई बाहर नहीं जाएगा न अंदर आएगा। तो वहां चूंकि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इस वजह से भी बड़ी तादाद में फोर्स लगाया गया है कि आश्रम के आसपास तकरीबन 500 मीटर की रेंज में कोई भी व्यक्ति वहां न पहुंचे। इसको लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियां की है मैनपुरी पुलिस ने। हालांकि जो LIU रिपोर्ट मिली है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि बाबा के खिलाफ फिलहाल कोई ऐसी कार्रवाई अभी नहीं की जानी है, चूंकि आसपास के इलाकों में बाबा का अच्छा खासा प्रभाव है। आप तो ऐसे नजर में अपनी रखिएगा घटना भी हो क्योंकि आज सकती है। CM योगी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।